हेलो स्टूडेंट्स। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं लास्ट क्लास की, सो दैट हमारा जो कनेक्शन है वो दोबारा से बन सके। लास्ट क्लास में हमने बैकग्राउंड पढ़ी थी इस चैप्टर की। बैकग्राउंड के अंदर हमने पढ़ा था कि 1947 के अंदर हमारे देश को इंडिपेंडेंस मिली, जिस इंडिपेंडेंस को लेने के लिए हमें 200 ईयर से ज्यादा लग गए। एंड अब देश आजाद हो गया था। देश की आजादी के बाद अब उसको जो चलाने का जिम्मेवारी थी वो हमारे ऊपर थी, हमारे लीडर्स के ऊपर थी। तो अब हमारे लीडर सोच रहे थे कि हमने एक कैसी इकॉनमी बनानी है, और क्या हम इसे सोशलिस्ट इकॉनमी बनाएं जैसे कि फॉर्मर सोवियत यूनियन के तरीके से, या फिर हम इसे कैपिटलिस्ट इकॉनमी बनाएं जस्ट लाइक यूएसए। फिर हमने पढ़ा था कि जवाहरलाल नेहरू कैसी इकॉनमी बनाना चाहते थे। एक सोशलिस्ट इकॉनमी उनको ज्यादा पसंद आ रही थी, बट सोशलिस्ट इकॉनमी बनाना हमारे देश के लिए इतना इजी नहीं था। तो हमने क्या सोचा कि अब हम क्या बनाएंगे, एक सोशलिस्ट इकॉनमी बनाएंगे जहां पर सोशलिस्ट इकॉनमी के सिर्फ मेरिट्स हों, डीमेरिट्स ना हो। कैसे? हमने यहाँ पर सोचा कि हम स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेक्टर रखेंगे, लेकिन इसके साथ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड डेमोक्रेसी भी होगी। गवर्नमेंट इकोनॉमी को प्लान करते टाइम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर भी इसका पार्ट हो। किस चीज का पार्ट हो? इस प्लान का पार्ट हो। आज हमने अपनी क्लास में समझना है कि प्लान क्या होते हैं, मतलब व्हाट इज प्लान। प्लान हमें बताते हैं कि हम अपने देश के रिसोर्सेज को कैसे यूज करेंगे। A plan spell out how the resources of the nation should be put to use. उसमें हमारे पास जनरल प्लान भी होते हैं एंड स्पेसिफाइड प्लान भी होते हैं, जिनको हम एक स्पेसिफाइड पीरियड के अंदर अचीव करते हैं। It should have some general goals as well as specified objectives, which are to be achieved within a specified period of time. India, in India, plans were of 5 year duration and were called 5 year plans. इंडिया के अंदर हमारे पास एक 5 year ड्यूरेशन के प्लान्स हैं जिन्हें हम 5 year प्लान्स बोलते हैं। हमने ये कहाँ से लिया था? हमने ये बोरो किया था सोवियत यूनियन से। ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चंस एमसीक्यूज के अंदर पूछे जाते हैं, स्मॉल क्वेश्चंस के अंदर जनरली एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं। Our plan document up to the year 2017, which not only specify the objectives to be attained in the 5 years of the plan, but also what is to be achieved over a period of 20 years. क्या बोलना चाहते हैं? ये भी MCQs के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ईयर 2017 तक हम 5 year प्लान के साथ साथ 20 year प्लान्स को भी बनाया करते थे, जिनको लॉन्ग टर्म प्लान बोला जाता है। ये लॉन्ग टर्म प्लान को हम पर्सपेक्टिव प्लान भी कहते हैं। दिस लॉन्ग टर्म प्लान इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान। द लॉन्ग पीरियड, द लॉन्ग ईयर प्लान वर सपोज्ड टू प्रोवाइड द बेस फॉर पर्सपेक्टिव प्लान। हम 5 year प्लान को ऐसे डिजाइन करते हैं, ऐसे यूज करते हैं ताकि हमारे 20 year प्लान भी अचीव हो जाएं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल समझाऊंगा। सभी इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझने की कोशिश करें, जिससे आपको कंसेप्ट काफी ज्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल, प्लानर्स का लॉन्ग टर्म प्लान है कि वो देश के अंदर इक्विटी लेके आना चाहते हैं। इक्विटी इज द लॉन्ग टर्म प्लान, जिसके लिए उन्होंने 5 year प्लान बनाए। लेट्स से फर्स्ट 5 year प्लान है कि वो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। फिर प्लानर्स ने नेक्स्ट 5 year प्लान में सोचा कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट 5 year प्लान के अंदर सोचा कि वो पॉवर्टी को रिमूव करेंगे। ऑल दीज आर 3 different 5 year प्लान्स, बट अल्टीमेटली इसने क्या हमें हेल्प करा
कि जो हमारा लॉन्ग टर्म 5 ईयर प्लान था उसे हमने अचीव कर लिया। कैसे? हमने हमने क्या करना था, इक्विटी लेके आनी थी, उसके लिए हमें पॉवर्टी को रिमूव करना था, उसके लिए हमने लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करी, एजुकेशन होगी तो एम्प्लॉयमेंट आएगी, एम्प्लॉयमेंट आएगी तो पॉवर्टी जाएगी। तो यहाँ पर हमें क्या समझ आया, द 5 ईयर प्लान्स वर सपोज टू प्रोवाइड द बेसिस फॉर द पर्सपेक्टिव प्लान। अब हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर पढ़ेंगे। इन 1950 the planning commission was set up with the prime minister as its chairperson. The era of 5 year plans had begun. मतलब क्या है ये? एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज प्लान के अंदर में से, इस क्लास में से, कि प्लानिंग कमीशन सेटअप कब करा गया? 1950 के अंदर। चेयरपर्सन कौन थे? प्राइम मिनिस्टर। और यहां से हमारा क्या स्टार्ट हो गया? 5 ईयर प्लान हो गए। यहां पर 1951 से लेकर 1956 तक हमारे पास फर्स्ट 5 ईयर प्लान रहा, जिसके अंदर एक्चुअली में देश के अंदर क्या ध्यान दिया गया, जिसका फोकस कहां पर था? इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड इक्विटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन, इनकम एंड वेल्थ। लेकिन ये माना जाता है, इन रियल सेंस ये माना जाता है कि 5 ईयर प्लान्स कहां से स्टार्ट हुए थे? सेकंड 5 ईयर प्लान से स्टार्ट हुए, जिसने देश की डेवलपमेंट के अंदर काफी कंट्रीब्यूशन किया। और ये जो हमारे 5 ईयर सेकंड 5 ईयर प्लान्स थे, इसका डिजाइन किसने बनाया? इसके आइडियाज को किसने लेके आया? पीसी महालानोबिस। ही इज नोन एज द आर्किटेक्चर ऑफ द इंडियन प्लानिंग। In February 2015, Planning Commission has been abolished and it has been replaced by Niti Aayog. तो गवर्नमेंट ने प्लानिंग कमीशन जो 1950 के अंदर सेटअप करा गया, उसे क्या कर लिया? अबॉलिश कर दिया। और उसके जगह पर वो क्या लेके आए? उसकी जगह पर वो नीति आयोग लेकर आए। यहाँ पर हमारा ये टॉपिक फिनिश होता है। लेकिन मैंने इस टॉपिक को इजी बनाने के लिए आपके लिए ये क्या बनाया है? एक टेबल, जिसके अंदर आपको सारी चीजें आसानी से मिल जाएंगी। एंड दिस टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू एग्जाम। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स 20 ईयर्स के होते हैं, ये हम सब पढ़ चुके हैं। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स का सेकंड नेम क्या है? पर्सपेक्टिव प्लान्स हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन्हें ये जनरल गोल्स हैं, ये भी हम पढ़ चुके हैं। इन्हें हम प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स भी बोलते हैं, ये हमने अब समझ लिया। क्या क्या पढ़ लिया था हमने? प्लानिंग ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनका नाम है 20 ईयर प्लान्स भी बोला जाता है, इन्हें लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स भी बोला जाता है, जनरल गोल्स भी बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लान्स भी बोला जाता है। कहाँ पर पढ़ा ये सब कुछ? यहाँ पर हमने इसे पढ़ा कि इसे जनरल प्लान भी बोला, जनरल गोल भी बोला जाता है, इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें पर्सपेक्टिव प्लान भी बोला जाता है, लॉन्ग टर्म प्लान्स को पर्सपेक्टिव प्लान भी बोला जाता है। एंड ये इन्हें 20 ईयर पीरियड की वजह से इन्हें लॉन्ग टर्म प्लान और 20 ईयर प्लान भी बोला जाता है। ठीक है, तो अगर हम प्लान ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे, इसे 5 ईयर प्लान, शॉर्ट टर्म प्लान बोलते हैं हम। ये स्पेसिफिक गोल्स के लिए होते हैं, इनका अनदर नेम प्लान ऑब्जेक्टिव्स है। और ये 5 ईयर प्लान भी इन्हें बोला जाता है। ये सारी बातें हमने देख ली। हमने इट इज प्लानिंग ऑब्जेक्टिव इज कॉमन टू ऑल प्लान्स एंड प्लान ऑब्जेक्टिव्स वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान। ये भी हमने एग्जांपल अभी जो पढ़ी थी कि भाई हमारा 20 ईयर प्लान क्या था? हम इक्विटी लेके आना चाहते थे, तो एक कॉमन टू ऑल प्लान्स। वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान, वेरी कैसे? सोचा कि एजुकेशन प्रोवाइड कर देते हैं, फिर मैंने सोचा कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर देते हैं, जिसकी वजह से अगले प्लान के अंदर मैंने सोचा कि पॉवर्टी को रिमूव कर देते हैं। तो इट वेरी फ्रॉम प्लान टू प्लान। यहां पर भी आपको बताया गया है रिलेटेड टू ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस एंड इक्विटी। तो मैंने आपको इक्विटी वाली एग्जांपल ही दी और इक्विटी यहाँ पर आ गया है। डिफरेंट इन डिफरेंट प्लान्स, ये भी हमें समझ आ गया। इट मस्ट बी मेड क्लियर दैट objective of plans and objectives of plannings are not to be contradict but complement each other। यहाँ पर क्या बताना चाहते हैं वो, कि ये जो 20 ईयर प्लान्स हैं एंड जो 5 ईयर प्लान्स हैं,
इनके अंदर आपस में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होनी चाहिए, ये एक दूसरे को क्या करें, कॉम्प्लीमेंट करें, जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में भी समझा दिया। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।